इंडिया में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, लेकिन इन जगहों में से बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुला ही नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा आपके दिल दिमाग में रह जाता है, जिस डर को आप भुला नहीं पाते। ऐसी ही एक जगह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, भानगढ़ का वो किला जो काफ़ी डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है। आइए इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्मार्ट नेटवर्क। अगर हम भानगढ़ किले के बारे में बात करें तो भानगढ़ किला इंडिया के सबसे भूतिया स्थानों के नाम से मशहूर हो रखा है। ये किला तभी सबसे ज़्यादा बड़ा एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसका अभी तक पर्दाफाश ही नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं चला है कि यहाँ पर सच में भूत है या नहीं है, या फिर ये लोगों की सिर्फ एक कहानी है जिसे वो मानते हैं और जिसको सिर्फ सुनाए आ रहे हैं, अभी तक जिसको सुनते आ रहे हैं और वही लोगों में आगे सुनाए जा रहे हैं। ये जगह रहस्यमयी होने के साथ साथ ध्यान अपनी तरफ खींचती है। यहाँ का मानना यह है कि काफ़ी टूरिस्ट तो यहाँ से मौज मस्ती करते हुए जाते हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जिनका मूड ऑफ हो जाता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो एक और ऐसे भी टूरिस्ट होते हैं जो इस जगह के रहस्यों में डूब जाते हैं और यहाँ कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य के बारे में पता करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है भानगढ़ किला भूतिया है। यहाँ के अनेकों किस्सों की वजह से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं। शाम को 6 बजे के बाद अगर आप किले में जाते हो तो इसे बहादुरी और बेवकूफ़ी दोनों माना जाता है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि रात को 6 बजे के बाद यहाँ पर जाना बैन है। अगर आप यहाँ पर 6 बजे के बाद जाओगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी बिठाई जा सकती है। यहाँ की एक कहानी है जिस वजह से माना जाता है कि इस किले को श्राप मिला था। यहाँ के एक सम्राट थे, लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह, जिन्होंने गुरु भालूनाथ उनकी आज्ञा प्राप्त करने के बाद इस शहर का निर्माण किया। माना जाता है कि जो वो गुरुजी थे वो एक तपस्वी गुरुजी थे जिन्हें ध्यान में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। संत ने वहाँ पे शहर बनाने के लिए एक शर्त मांगी थी। उनकी शर्त ये थी कि जब भी वो ध्यान करें, महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हो गया, जब महल पूरा बन के तैयार हो गया, तो महल की परछाई संत के स्थान पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गई। माना जाता है कि जब संत को गुस्सा आया, उनका क्रोध झेलने के बाद भानगढ़ बिल्कुल शापित बन गया। भानगढ़ बिल्कुल उजड़ गया। भानगढ़ की कोई नींव नहीं रही। भानगढ़ का एक एक कोना, एक एक चीज़ वहाँ से उसकी जगह से हिल चुकी थी। वो बिल्कुल एक खंडर की तरह तब्दील हो गया। और यही हमारे इंडियन वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका मानना ये है कि ये सिर्फ एक बातें हैं जिनको बोला जा रहा है और ये सच नहीं है, इसके पीछे का सच कुछ और है। लेकिन गाँव के लोग इस किले को अभी भी भूतिया मानते हैं और लोगों को यही बताते हैं कि यहाँ पर जाना शापित है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। स्थानीय लोगों का मानना यहाँ तक है कि उन्होंने यहाँ पर एक औरत को चिल्लाते हुए देखा है, जो जोर जोर से चिल्ला रही थी, और उनकी आवाज़ और उसकी परछाई और उसकी शायद आत्मा तक को लोगों ने देखा है। वो ये भी बोलते हैं कि इस किले के अंदर से संगीत की भी आवाज़ आती है। काफ़ी लोग मानते हैं कि कोई जब वो उस रास्ते की तरफ निकलते हैं तो उनका कोई पीछा करता है, उनको कोई पकड़ने की कोशिश करता है, उनको कोई पीछे से आवाज़ देता है, उनको कोई बुलाता है। और यही कारण है जिस वजह से लोग बोलते हैं कि 6 बजे के बाद उस किले के अंदर और उस रास्ते की तरफ कोई भी नहीं जाता है। अगर हम इस किले की बनाने की बात करें तो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस जगह की एक ये भी बात है कि यहाँ पर जितने भी पहले घर थे उन घरों की छत नहीं थी, वो बिना छत के घर थे। अगर आप इस चीज़ को गूगल पर सर्च करोगे तो आप देख सकते हो, और मैं भी यहाँ पर फोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हो बहुत। और यहाँ माना जाता है अगर आप उन घरों की दीवारों को कान लगाकर सुनोगे तो आपको यहाँ भूतों की आवाज़ आएगी, उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ आएगी यहाँ पर। जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है और मैंने सर्च किया है और काफ़ी सुना है मैंने इस बारे के बारे में, तो देखा जाए तो ये एक भूतिया जगह नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और एक तरफ देखा जाए तो जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस जगह को और भूतिया बनाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन्हें देखकर जो बाहर के टूरिस्ट लोग घूमने आए हैं वो इतना डर गए कि उस जगह पर बैठे रह गए, वहाँ से हिल नहीं पाए। जब दूसरे लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, जब उनसे पूछने की कोशिश करी तो वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वो अभी तक नहीं बता पाए। इसकी एक दूसरी कहानी और है। यहाँ का मानना ये है कि इसको एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये जगह पूरी तरीके से नष्ट हो गई, पूरी तरीके से शापित बन गई। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती राजकुमारी के प्यार में पड़े उस तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू करने की कोशिश करी। उसने एक षड्यंत्र रचा जिससे कि वो उसको अपने बस में कर ले। तो षड्यंत्र के बारे में सबको पता चल गया तो तांत्रिक को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसको मौत की सज़ा होने वाली थी, तांत्रिक ने उसी समय किले को श्राप दे दिया कि उसके मरते ही ये किला बर्बाद हो जाएगा।
और कुछ ऐसा ही माना जाता है जैसे ही उसको मौत की सज़ा सुनाई और ये किला बर्बाद हो गया। पर यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक ऋषि का श्राप और एक तांत्रिक का श्राप। इन दोनों में से कौन सी बात मानी जाए? अब एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं हो सकती है। इसके पीछे की चीज़ें अभी तक चल रही हैं, ना इसके बारे में कोई पता कर पाया है और आज तक इन चीज़ों के बारे में पता चल रही है। आज तक कोई खोज ही नहीं पाया है कि ये सच में स्थापित है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये स्थापित नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है जो अपने मन से बनाई गई है। मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिन्हें लोग बता रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ सच में भूत है। पर अगर यहाँ पर ऐसा कुछ है तो जो लोग इस चीज़ को मानते हैं वो अपनी जगह सही है, जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं वो अपनी जगह सही है।